हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है। आपका एग्जाम जो है वो 14 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक चलने वाला है। आप सभी ने नोटिस देख लिया होगा, ठीक है। तो आपके पास अब जो गिना चुना टाइम बचा है वो आपके पास बचा है रिवीजन और प्रैक्टिस करने का। जितना हो सके उतने प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाइए और उतनी रिवीजन करिए, आपका स्कोर जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाएगा। आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि हमारा एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है पूरे 25 प्रश्नों का। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके ओरिजिनल पेपर पर आधारित है। 3 दिसंबर 2020 को जो आपका ओरिजिनल पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, आज हम यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी को टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा। आपको इतना तो नॉलेज होगा ही कि ओरिजिनल पेपर से बेहतर विकल्प नहीं है आपके पास मॉडल पेपर या फिर टेस्ट सीरीज के रूप में। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है, पूरे 25 प्रश्न डिस्कस करेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। फिर से बता दूंगा, इसमें ज्यादातर प्रश्न आपके नॉन वेरिएबल रीजनिंग से पूछे गए हैं, यानी कि करीब 18 से 19 क्वेश्चन जो हैं आपके इमेजेस वाले रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बाकी जो है 7-8 क्वेश्चन आपके इस टाइप से हैं। और ये जो इस टाइप से प्रश्न है ना, इनका लेवल अच्छा खासा है, आपका दिमाग बहुत अच्छा यूज होने वाला है। आपको हो सकता है कुछ नए कंसेप्ट भी देखने को मिले यहाँ पे। तो टेस्ट लगाइएगा। बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, आपको सिर्फ लॉजिक फाइंड आउट करना है, उसके बाद प्रश्न आपका कुछ ही समय का है। अब यहां से 5 से 35 हुआ है, आपको बताना है 19 से यहाँ पे क्या होगा। दो लॉजिक बनते हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 गुणा 7 करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है भाई, 35 हो जा रहा है ना। पहले केस में 5 गुणा 7 करूंगा तो 35 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, फिर 19 गुणा 21 कर सकता हूं, क्योंकि 2 का डिफरेंस है 5 और 7 में। अगर मैं 19 को 21 से गुणा करता हूं तो यहाँ पे 399 आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। और इससे बड़ा ही कुछ आ रहा है तो यहां पर 21 से बड़ी संख्या आनी चाहिए आपकी, इसका मतलब। अब देखिए ध्यान से, ये 5 और 7 क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, राइट, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये 21 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 19 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना होगा, 23 होगा। 19 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 437 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आंसर मैच करिए, क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ऑप्शन डी करेक्ट है, ये लॉजिक आपका लगेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपके सामने एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी? ये प्रश्न ना नोट कर लेना, बिल्कुल सेम इसी टाइप का पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। हो सकता है कुछ प्रश्नों के लॉजिक डिफरेंट हो जाएं, बट इमेजेस वाले सारे प्रश्न आपके हूबहू ऐसे ही रहेंगे। यहां पर देखिए क्या आंसर दिया है आपने, 6 के विपरीत बताना है अपोजिट कौन सी संख्या होगी। अब 6 के अपोजिट 5 और 4 तो होंगे नहीं, क्योंकि ये सामने दे रखे हैं, यानी कि 5 और 4 तो 6 के अपोजिट में नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको एक चीज समझा रहा हूं, एक चीज को ध्यान से समझिएगा। ये 6 का अपोजिट क्या होगा, जो यहाँ पे इसके नीचे 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 वाली साइड होगा ना, 4 के नीचे वाली साइड जो है वो आपका 6 का अपोजिट है। अगर आप पहले चित्र को देखेंगे ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पहले केस में देखेंगे, ये जो 5 यहाँ पे एज इट इज है, ये जो 4 है इसको इसको ऊपर किया गया है, यानी कि इस संख्या को ऐसे करके दिखाया गया है ना। और एक के जो नीचे संख्या आएगी वही आपका 6 का अपोजिट होगा, यानी कि 4 के नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस 4 को ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 1 नीचे आ रहा है ना बॉटम में, यानी कि आपका 6 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन आपका सेकंड वाला राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नांकित आकृति में से 3 एक प्रकार से समान हैं और एक भिन्न हैं,
उस भिन्न आकृति का चयन करना है। आपके सामने ये क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, एक बार देख लूं, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल। देखिए, अगर आपको प्रश्न देखने में कोई भी समस्या आ रही है, स्क्रीन को आप ऐसे लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं फॉर बेटर विजन के लिए। ठीक है, टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। ओरिजिनल पेपर है आपके सामने, ओरिजिनल पेपर का टेस्ट लग रहा है। अब देखिए, यहां पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए। जिसने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका राइट है। अब लॉजिक क्या है इसमें? सिंपल सा, जो आपका सर्कल है, सर्कल के बाहर जो है केवल दो ही यहां पर हमेशा, ठीक है, और यहां पर क्या है भाई? 3 पिलर दे रखे हैं सर्कल के बाहर, तो ये सबसे अलग है और यहां पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपके सामने उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे का पहले शब्द से है। देखो, नली, हैंडगन, लेंस, यहां पर बताना है क्या राइट आंसर होगा। हैंडगन में किसका प्रयोग होता है? हैंडगन जो हाथ से चलाने वाली गन होती है उसमें नली लगी होती है, राइट। तो ऐसे ही आपको बताना है जो लेंस है वो किस में लगा होता है। लेंस जो है वो कैमरे में लगा होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? बस आंसर मैच करते चले जाइएगा। किसी भी प्रश्न का आंसर के लिए आपको ज्यादा समय चाहिए अतिरिक्त, आप सेशन को वहीं पॉज कर देंगे, ठीक है? नहीं तो मेरे साथ साथ आंसर देने का प्रयास करिए। पूरे 25 ओरिजिनल प्रश्नों का आपका टेस्ट लगने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5, इसका आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है? मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब। ये पी और क्यू रेखा है, यहां पर समझ लीजिए कि मिरर है। अब आपको बताना है ये जो आपके सामने नंबर और अल्फाबेट हैं ये मिरर इमेज में आकर कैसे हो जाएंगे। मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया है कि मिरर इमेज में जो राइट है वो आपका लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट है वो आपका हो जाएगा राइट। इसमें अप एंड डाउन पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे फटाफट से सॉल्यूशन कर देता हूं। देखिए, ये जो आपके सामने आकृति है ना, ये इस आकृति को ऐसे कर देना है बस, ठीक है? या ये W है, ये आपका W एज इट इज ऐसा ही रहेगा। इसके बाद जो आपका P है, ये आपका P मिरर इमेज में ऐसा बन जाएगा। 7 जो है आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये 7 है। इसके बाद जो 4 है, 4 भी आपका अपोजिट बनेगा जी, ठीक है? फिर जो 5 है वो भी आपका अपोजिट बन जाएगा और 6 भी आपका ऐसे अपोजिट बन जाएगा। ये आपको देखना है कौन से ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या राइट ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका राइट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए। WQ7 4 5 6 ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये आपके सामने आकृति एक्स दे रखी है, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी आकृति है जो इस एक्स आकृति के अंदर भी विद्यमान है। करिएगा फटाफट से आंसर, क्या आंसर देंगे जल्दी। देखो, अगर आप सभी यहां पे ऑप्शन सेकंड को दे रहे हैं आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सेकंड वाला जो है ना, अब मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, ये ऑप्शन भी यहां पे मैंने विजिबल कर दिया है, ठीक है? ऑप्शन भी विजिबल है। अब ये वाली जो आकृति है ये कहां पर है? ये आकृति दिखाई दे रहा है ना, ये मैं वाइट वाइट कर देता हूं। ये आकृति जो है यहां पर विद्यमान है, ठीक है? ये वाली जो आकृति है यहां पर विद्यमान है। सभी का क्लियर हो गया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। सेम प्रश्न है, ओरिजिनल पेपर में सेम प्रश्न पूछा गया है। अब यहां पर आपको आकृति दिखाई दे रही है क्या? ये आपकी प्रश्न आकृति है, ठीक है जी। यहां पर जो आपकी प्रश्न आकृति है वो कुछ इस तरह से बना रखी है। मैं फिर से आपको बना के एक बार दिखा देता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपकी प्रश्न आकृति है जी। ये बताना है किसके अंदर विद्यमान है, इनमें से किसमें ये प्रश्न आकृति बिल्कुल हूबहू है। करिए भाई, क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए जल्दी से। समय चाहिए तो आप लोग सेशन को रोक सकते हैं।
जो बी को आंसर दे रहे हैं वो गलत है, यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर आपको बॉक्स भी दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद आपको ये बॉक्स के बाद आपको यहां पर ऐसे और फिर यहां पे एक राउंड सर्कल है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जाएगा आपका। ऑप्शन बी को अगर आंसर देंगे तो देखिए यहां पर आपका क्या है, ऐसे लंबाई में है और यहां पर क्या है, आपको हाइट में बना रखा है सर, जो है बॉक्स हाइट का है, तो यहां पर ऑप्शन सी परफेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसका आंसर करिएगा जी। यहां पर मैंने क्या किया है, प्रश्न और ऑप्शन अलग अलग किए हैं। अगर मैं इसको आपस में मर्ज कर देता तो आपको ये दिखाई ही नहीं देता, बहुत ज्यादा जो है ये ब्लर हो जाता। ठीक है, प्रश्न पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित वेन आरेख में दीर्घवृत्त किशोरों के लिए, दीर्घवृत्त क्या है, ये जो बड़ा सा सर्कल है ये दीर्घवृत्त है, ये किशोरों के लिए। आयत जो है दौड़ने वालों के लिए, आयत क्या है, ये आपके सामने आयत दे रखी है, ये दौड़ने वालों के लिए। और पंचभुज विद्यार्थियों के लिए है, ये जो पंचभुज की आकृति आपको दे रखी है ये विद्यार्थियों को दर्शाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में 7 व्यक्ति हैं ये आपको बताना है जी। ऑप्शन ये आपके सामने अवेलेबल हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोक लीजिएगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। 7 आपको दिखाई दे रहा है, कहां पर है, एकदम बीच सेंटर में 7 है, यानी कि ये दीर्घवृत्त में भी आ रहा है, ये आपका आयत में भी आ रहा है और पंचभुज के अंदर भी 7 आ रहा है, यानी कि तीनों की तीनों इसके अंदर विशेषताएं मौजूद हैं। समझ गए? तो क्या है, किशोर जो दौड़ते भी हैं और विद्यार्थी भी हैं, तीनों इसके अंदर आपके आ जाएंगे। ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा जी। लो जी, आंसर मैच करो, क्या सभी ने ऑप्शन सेकंड को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सेकंड है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार देख लें, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर आपका पास छोटा मोबाइल है तो कृपया करके स्क्रीन को ऐसे लैंडस्केप कर लीजिएगा, आपको और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये जो प्रश्न चिन्ह है यहां पर बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आएगा और लॉजिक क्या लग रहा है ये भी एक बार फटाफट से बता दो। देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं अपन। ये क्या है ना, ये जो आकृति है आपकी इस तरह से चल रही है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घूम रही है। ये जो आपका देखो, ये आपकी उल्टी जा रही है ना। ये आपकी जो आकृति है ये ऐसे जा रही है। देखिए ये जो डॉट है, ये डॉट आपका इधर आ जाएगा स्टार की तरफ, इसमें देखिएगा। फिर जो स्टार है ये आपका इधर चला गया और ये जो एरो है ये आपका ऊपर चला गया है। समझ गए? ऐसे आपकी घूम रही है। अगले केस में क्या है, ये जो एरो है ये आपका नीचे आ जाएगा जो कि नीचे है, ये आपका जो है डॉट है वो इस साइड आ जाएगा जो कि यहाँ पे है, और स्टार आपका ऊपर चला जाएगा जो कि यहाँ पे है। समझ गए लॉजिक? आपका उल्टा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, है ना। एंटी क्लॉकवाइज अपने आप में ये पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। अब ये जो स्टार है ना, ये आपका स्टार आ जाएगा कहां पर, नीचे बॉटम की तरफ। मैंने नीचे बॉटम की तरफ स्टार कर दिया। ये जो एरो है फिर आपका एरो इस साइड आ जाएगा जी। समझ गए? और ये डॉट है ये आपका ऊपर सेंटर में चला जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ये मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में है, यानी कि मैंने ऑप्शन ए को ही राइट आंसर कर दिया है। आंसर मैच करिए। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है क्या? चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इसका आंसर करिए। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार के बने घन में संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत पृष्ठ पर होगा? ये 4 ऑप्शन हैं, ये आपको एक घन दिया है, काट पीट कर बिखरा के घन दे रखा है। ये 4 ऑप्शन आपको ऐसे इनमें से छांटने हैं जो कि बिल्कुल सही एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल विपरीत पृष्ठ पर एकदम परफेक्ट बैठते हो। इसका मैंने आपको तरीका बताया है, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आएगा, इस बार भी आएगा। देखो क्या करना है, यहां पर शुरू से स्टार्ट करेंगे। यहां पर एक है ना, 1 2 3, आपको ऐसे काउंटिंग लिख देनी है। इसका मतलब क्या है, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। 1 का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही फिर यहां से गिनती लिख लो, 1 2 और ये 3, यानी कि 6 का अपोजिट हो जाएगा 4।
और जो आपके बच गए हैं 2 और 3, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ किसी का भी आपको अपोजिट निकालना है, सबसे पहले सिंपल बॉक्स को देखना है आपको, 1 2 3 तक गिनती लिख देना है। 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ऐसे ही 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जो आपकी 1 और 3 की गिनती आएगी। इतना सभी का क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां पर किसी का भी कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पर देखिएगा 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये ऑप्शन डी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट प्रेफर हो रहे हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। समझ गए सभी? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नीचे दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिएगा। ये ना मुझे देखने से ही पता लग गया इसका आंसर क्या है। कभी भी प्रश्न को देखना हो, अगर आगे से नहीं समझ में आ रहा है फर्स्ट टाइम में, एक बार पीछे से हल्की सी नजर मार लिया करो, क्या पता आप बिना सोल्व करे ही आंसर निकाल दो। ठीक है, नहीं निकल रहा है फिर तो देखो सोल्व करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके सामने। अब मैं क्या देख रहा हूं, देखो पी के बाद क्या आता है, पी के बाद आता है क्यू, है ना। जस्ट ए मिनट, देखिएगा पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, एफ के बाद जी आता है, सी के बाद डी आता है। ठीक है ना, ऐसे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे जेड के बाद आपका ए आना चाहिए था, ये तो यहीं पर पकड़ा गया भाई, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर सभी में सेम लॉजिक लग रहा है, आगे आप चेक मत करो, आगे क्या पता लॉजिक डिफरेंट भी हो सकता है ना, आगे आप चेक मत करो। अगर यहां पर ही आपका पकड़ा गया है तो आप यहीं से आंसर मार के अगले क्वेश्चन की तरफ निकल जाना है, क्योंकि भाई देखो दिल्ली पुलिस में ना जीके में टाइम बच जाएगा आपका, मैथ और रीजनिंग आपकी टाइम ले लेगी। मैथ आपका ज्यादा टाइम लेगा, कैलकुलेशंस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। एक वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूं कि आखिरी 2 हफ्तों में, आखिरी 2 हफ्ते में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट सजेशन क्या रहने वाली है, आपको किस किस चीज पे फोकस करना चाहिए, क्या कुछ नया पढ़ना है या कुछ नया नहीं पढ़ना है, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, एक वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ठीक है ना, चलो देखो क्या है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। मक्का, हल्दी, मसाले। आपको पता है मसाले क्या है, हल्दी, ये मैंने बीच में हल्दी लिखा है, हल्दी क्या है, मसाले हैं, मसालों की कैटेगरी में आती है ना हल्दी, यानी कि मसालों के अंदर तो हल्दी हो जाएगा। मक्का तो भाई अनाज है, ये अलग है, खरीफ की फसल है, यानी कि ऑप्शन आप लोग ए को राइट आंसर कर दोगे, जिसने ऑप्शन ए को राइट आंसर दिया है उनका करेक्ट है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आप लोग टेस्ट लगाइएगा, पूरे 25 प्रश्न आपके लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं, ओरिजिनल पेपर है आपका, इसी टाइप का पेपर आएगा। एक 2 क्लास 100 क्वेश्चन की भी रीजनिंग की क्लास लेके आऊंगा, 2-4 दिन वेट कर लो, 100 जीके, 100 हिस्ट्री, 100 पॉलिटी, 100 जियोग्राफी, 100 क्वेश्चन कंप्यूटर, करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम अब बहुत नजदीक है, जितना हो सकेगा मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिएगा। 13 का आंसर क्या है आपके सामने, इनमें से बताना है सबसे डिफरेंट कौन सा है, सबसे भिन्न कौन सा है। चलें सॉल्यूशन पे, मुझे यहीं पर साफ दिखाई दे रहा है भाई, देखो ये जो 2 सर्कल है ना एकदम एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है ना, एकदम एक दूसरे के को अपोजिट हैं, ये भी एक दूसरे के को अपोजिट हैं, यहां पर भी एक दूसरे के को अपोजिट हैं। ठीक है, पर यहां पर देखिएगा एक जो है 2 बॉक्सेस का गैप देकर ये को अपोजिट नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है, कुछ कुछ में तो लॉजिक आपको देखना भी नहीं है, बस आपको प्रश्न देखते ही आंसर निकाल के अलग चल देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है, कुछ प्रश्न है जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, तो उनमें थोड़ा सा समय दे सकते हैं। और जो प्रश्न आपसे फर्स्ट टाइम में सोल्व नहीं होता है ना, उसको ये नहीं है कि बस लगे रहो, अगर नहीं सोल्व हो रहा है इसको छोड़ के आगे चले जाओ, उसके बाद आप जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे एक बार, उसके बाद भी आपके पास आधे घंटे से ऊपर बचता है, फिर जो आपके प्रश्न रह गए हैं, जो आपको लगता है कि आप सोल्व कर सकते थे, पहले उनके ऊपर जाना। फिर अब यहां पर आंसर करिएगा, ये प्रश्नवाचक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, इसका आंसर दो जल्दी से, करो जी, क्या आंसर देंगे। देखो यहां पर क्या पैटर्न लग रहा है, मैं देख रहा हूं पहले केस में एरो ऊपर की तरफ है, फिर एरो इधर चला गया भाई, फिर एरो जो है वो नीचे की तरफ चला गया यहाँ पे, फिर एरो इधर चला गया,
यानी कि ये आपका ऐसे घूम रहा है ना। अगले केस में इसमें जो है वो एरो आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। पहला तो आपका यही होगा ना, और होगा किस साइड, वो इस साइड होगा, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपका कैंसिल है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में रेस लगी है। अब देखो, अब आपका खेल आ गया मेन इस डंडे पर। यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, कौन सा पैटर्न है, मैं देख रहा हूं। ये क्या है, एक एक आपका पैटर्न बना हुआ है, पहले इधर आएगा फिर इधर। सिंपल सी बात है भाई, ये आपका ऐसे बना हुआ है, एक एक थोड़ा सा गैप दे देकर इस टाइप से ये आपका पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न ओनली मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में बना हुआ है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर मैच करिएगा। 14 का क्या सभी ने सी आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रीन पर, इसका आंसर दे दो। ये बेसिक प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, ये सिंपल है। करिए सॉल्यूशन। लॉजिक भी सिंपल है जी। देखो 79 में क्या है, 74 में +5 किया है, फिर 79 में +5 किया है, एक एक छोड़कर, एक एक अल्टरनेटिव है। 84 में +5 किया है, क्या होगा, 89 होगा। 89 में +5 करेंगे, ठीक है ना, 9 और 5 14, ये 94 होगा। पर 94 आंसर मत करना, क्योंकि हमको ये वाला नहीं बताना है, हमको यहां वाला बताना है, यहां पे कौन सी संख्या आएगी। दो सीरीज आपकी पैरेलली चल रही हैं एक दूसरे से। देखो अब यहाँ पे 69 -2 67, फिर यहाँ पे -2 किया है 65, फिर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। ये 63 वाला आपको आंसर देना है, ऑप्शन बी। बताइएगा सभी ने क्या ऑप्शन बी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। गणितीय चिन्हों के समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के स्थान पर सही चिन्हों का प्रयोग करें। बताइए जी क्या आंसर होगा। ये जो आपके सामने स्टार दे रखे हैं, यहां पर कौन से गणित के चिन्ह आएंगे कि लास्ट में आपका आंसर 150 आ जाए। कौन आंसर देगा इसका, पहले क्लियर है ना? अरे बिल्कुल क्लियर है, ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर है। मुझे थोड़ा डाउट रहता है ओरिजिनल पेपर के जो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, मुझे इसमें डाउट रहता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो आपको गलत से दिखाई ना दे, सब सही दिखाई दे बस। करिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको क्या है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड होनी चाहिए बस। आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो आपका ज्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शंस को सोल्व करते चले जाइए। मुझे आंसर पता है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऑप्शन सी हम लोग चेक कर लेते हैं। 72 पहले डिवाइड है तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, फिर गुणा आपका 12, फिर आपका हो जाएगा +24 और माइनस का 18, है ना, माइनस का 18। यहां पर तो कट रहा है थोड़ा सा, चलिए ठीक दिख रहा है, ओके। माइनस का ये क्या है, 18 है। इसको आपको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। बोर्ड मास का रूल लगेगा, पहले डिवाइड करेंगे, 6 से 72 को भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को फिर 12 से गुणा करना है, +24 -18। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, 144 में +24 कर दीजिए, कितना बनेगा, 4 और 4 8, यहां पर 168 बन जाएगा। और फिर इसमें से 18 माइनस कर देंगे तो यहां पर 150 बन जा रहा है भाई, जो कि यहां पर आपको दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाइड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है सामने स्क्रीन पर, इसको देख लेते हैं। अब इस प्रश्न को भाई जिसने सॉल्व कर दिया ना, मैं समझूंगा कि उसका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने इस प्रश्न को पहले नहीं किया है तो एक बार तो ये प्रश्न आपको हिलाएगा, आपको थोड़ा लॉजिक समझने में टाइम लगेगा इसका, ठीक है। और अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा, आपको लगता है कि आपको सॉल्व करने में समय लग रहा है, तो आप इसको सेकंड अटेम्प्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न पहले ही अटेम्प्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर लॉजिक क्या लगाएंगे, आंसर करिए। सेशन को पॉज कर लीजिए, उसके बाद से सॉल्व करिएगा प्लीज इसको, ठीक है। मैं जा रहा हूं डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ। देखो ध्यान से, यहां पे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या हुआ है, +1 हुआ है ना, +1, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है, फिर -2, +1 के बाद क्या है, -2। इसके बाद यहां पर देखो, अब यहां पर माइनस प्लस तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई ही हुआ होगा, है ना। देखिए पहला +1 है,
फिर आपका क्या है -2 का लॉजिक लग गया है भाई। फिर यहां पर अगर मैं गुणा 3 कर दूं, 43 में 30 से गुणा कर दूं, तो यहां पर आपका कितना बन जाता है 129 बन जाता है। क्लियर है। अब 129 से 133 कैसे बनेगा, +4 करने पे बनेगा, यानी कि अगला लॉजिक में क्या है आपका +4 है, कोमा। अब 133 से 128 कैसे बनेगा भाई, -5 करने से बनेगा, मैंने -5 लिख दिया। अब ये लॉजिक क्या है समझ लो, 1 2 3 4 5 यानी कि यहां पे आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस गुणा, प्लस माइनस गुणा, ये आपका लॉजिक है। यानी कि 128 में 6 का गुणा करना है आपको। ये क्वेश्चन है आपका भाई, मुझे पता था कुछ लोगों को शायद टाइम लगेगा सॉल्व करने में। 8 6 48 का 8, 768 आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 17 नंबर, उनका राइट आंसर हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब ये वाला जो प्रश्न है, मुझे पता है इस प्रश्न में भी आपको टाइम लगेगा। आप लोग लॉजिक देखोगे, इसमें कोडिंग डिकोडिंग है ये, कि डायग्नोस को ये लिखा गया है तो रिमूवेबल को कैसे लिखा जाएगा। इसको भी जिसने सॉल्व कर दिया भाई, मैं सोचूंगा उसका दिमाग अच्छा है, शार्प है, प्रैक्टिस अच्छी कर रहा है वो लड़का, लड़का या लड़की, ठीक है। करो इसको। डायग्नोस को अगर ये लिखा गया है तो रिमूवल को कैसे लिखेंगे। अगर इसमें आप लोग लॉजिक भिड़ाने बैठ गए ना, तो सुबह से शाम हो जाएगी, आप लोग सोचते रह जाओगे क्या आंसर निकलेगा। ये देखो, ये क्या यहाँ पे लॉजिक लगेगा, ये लॉजिक शायद कुछ बच्चों के लिए नया भी हो सकता है ना। ये जो है क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। यानी कि क्या है, ये वर्ण क्रम के अनुसार है, हिंदी में वर्ण क्रम बोलते हैं, वर्ण क्रम के अनुसार आपको अरेंज करना है। समझते हो, जैसे पहले अल्फाबेट में ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी आता है, उस हिसाब से जो अल्फाबेट में पहले आते हैं उनको पहले अरेंज करते हुए आपको चले जाना है। जैसे डायग्नोस में क्या है, ए पहले आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, अल्फाबेट में तो यही आते हैं ना। अब रिमूवल में देख लो आपको क्या है, इनमें सबसे पहले अंग्रेजी में ए आएगा, ए अल्फाबेट, ए के बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पे ई आ जाएगा, ई के बाद आपका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल के बाद आपका आ जाएगा एम, ठीक है। आपका ए ई एल एम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आगे आप लोग चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैंने ये 4 ही सॉल्व किए हैं, यहीं से मेरा आंसर निकल जाएगा। बताइए, लॉजिक सभी को समझ में आया है। अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम के अनुसार आपको इनको अरेंज करना था जी। क्वेश्चन नंबर 19 है स्क्रीन पर, लीजिए। ये तो सिंपल प्रश्न है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। ये क्वेश्चन मार्क है, यहां पे बताना है क्या आएगा। ये ऑप्शन 4 अवेलेबल है आपके। चले सॉल्यूशन पे। देखो, एक तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, क्या है, ये आपका सर्कल ऐसे पूरा होगा, ठीक है। अब ये एरो ऊपर ऐसे है तो ऐसे ही आपका बॉक्स बन जाएगा, और ऐसे ही ये आपका बॉटम में हो जाएगा, यही तो बनेगा बस, है ना। तो किस में है ये आपका ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन डी वाले में है, क्योंकि यहां पर जो आपका एक डंडा आ रहा है ये भी तो यहां पे कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये भी तो लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है। दिए गए पैटर्न पर ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताइए क्या आंसर देंगे, और एक बार कमेंट कर दीजिएगा आपको टेस्ट कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं एक रीजनिंग की मैराथन क्लास 100 प्रश्नों की हो जाए और ऊपर से वो प्रीवियस ईयर की हो जाए तो सोने पर सुहागा है, ठीक है। कमेंट कर देना आप लोग, प्रीवियस ईयर के 100 प्रश्नों की रीजनिंग की, यानी कि 4 पेपर एक ही क्लास में सॉल्व करेंगे, 100 प्रश्नों की मैराथन क्लास, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और बहुत जल्दी आपका जो है वो वीडियो आ जाएगा, है ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिले। यहाँ पे बताइए क्या लॉजिक लगाया है आपने, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। देखो लॉजिक पे चलते हैं अब, यहां पर ध्यान से देखिएगा।
ये 20 36 बना है 64 144। ऐसे अगर आप लॉजिक लगा रहे हैं तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। अगर किसी लॉजिक से निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि इस प्रश्न को सिर्फ एक ही लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों में 2 से 3 लॉजिक भी लग जाते हैं, है ना। अब देखो मैंने लॉजिक यहाँ पे साफ देखा है, 20 यहाँ पे 14 है। अगर मैं 20 में से 14 को माइनस कर दूं 6 बन रहा है, 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा भाई 36 बन जाएगा। ऐसे ही 35 में से 27 को माइनस करेंगे, 35 में से 27 को माइनस करेंगे 8 बनेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ठीक है ना। अब किसमें से 11 माइनस करूं कि 12 बचना चाहिए, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर मैं 23 को माइनस कर दूं, ठीक है, अगर मैं 23 को ही माइनस कर दूं, 23 में से 11 को माइनस कर दूं तो ये 12 बचेगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी 23 करेक्ट है। आखिरी के 5 प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो संबंध दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य है। ये प्रॉब्लम्स फिगर है, ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है, वही सेम लॉजिक इन 4 ऑप्शंस में से किस में लग रहा है। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, देखो ये ट्रायंगल है, ये पंचभुज है, ये षष्ठभुज है। पहले जो बड़ा वाला है जिसकी ज्यादा भुजाएं हैं, इसमें वो सबसे बाहर है, फिर उससे कम भुजा वाला अंदर है पंचभुज, सबसे कम भुजा वाला त्रिभुज जो है वो सबसे अंदर है। यानी कि पहले बड़ी भुजा, फिर छोटी भुजा, फिर उससे छोटी वाली भुजा। अब यहां पर कौन सा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको देख लो और आंसर करो। करो आंसर, क्या आंसर देंगे। यहां पर मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन डी को, पहले पंचभुज, फिर चतुर्भुज और फिर त्रिभुज। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। 22 नंबर स्क्रीन पे है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। ये आपके सामने ना इतना पूरा ये खाली है, ये आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह है इतना बड़ा, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा उठा के मैं यहां पे रख दूं कि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। अब इसके लिए इस पैटर्न को समझना पड़ेगा, ये पैटर्न है क्या। देखो पहले एक डॉट, फिर 2 डॉट, फिर एक डॉट, फिर 2 डॉट, ठीक है, 3 4, यहां पर 3 डॉट आएगा, यहां पे 4 डॉट आएगा। यानी कि जो सबसे ऊपर है वहां पर 3 डॉट आएगा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है हमारा, ये पता लग गया। अब देखो पहले एक डॉट, फिर यहाँ पे 2 डॉट आएगा, फिर एक डॉट आएगा, फिर यहाँ पे 2 डॉट, ठीक है ना। यानी कि 2 डॉट और फिर एक डॉट। ये ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं है। क्या सभी को लॉजिक समझ में आया है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है। एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। मेरी रीजनिंग की ये चौथी क्लास है, मैंने प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कराया है बस, ठीक है। मैं हर क्लास में एक प्रश्न होमवर्क के लिए देता हूं, ये भी प्रश्न क्योंकि ये आसान है और मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न में आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी चाहिए। ये प्रश्न ये होमवर्क है, इसको सॉल्व कर देना भाई, बहुत देखने से भी आंसर पता लग जाएगा आपको, पर फिर भी सॉल्व करिएगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 23 का ए बी सी डी जो आपको आंसर लगे वो आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकंड लास्ट है, इसका आंसर देखिए। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। अब यहां पर क्या है, समझो चीजों को। ये आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है ना, इस चित्र को यूज करते हुए, इस पैटर्न को यूज करते हुए ये सारा का सारा खेला रचा गया है, ठीक है। पहले इसको चाबी समझ लो एक, ठीक है। ये चाबी जो है, छोटा तो नहीं दिख रहा ना, मैं बड़ा कर देता हूं, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। ये मैंने कर दिया बड़ा, इसको भी निकाल लेते हैं ना यहां से, इसको कर लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसको समझ लो कि ये एक की है, ठीक है ना। इसको पहले उठा के ऐसे फिट कर दिया है, फिर इसको उठा के ऐसे फिट किया है, बीच में एक लाइन डाल के ऊपर एक, यानी कि इन दोनों को फिर अलग कर दिया। ये डब्बा अलग कर दिया है, ऊपर का सर्कल अलग कर दिया है, लाइन से टच नहीं किया है। ये लॉजिक समझ गए आप लोग। ऐसे ही सेम है, यानी कि इसको उठा के पहले ऐसे फिट करेंगे,
है ना, नहीं, इसको उठा के ऐसे फिट करेंगे। यानी कि अगर हम इसको ऐसे फिट करेंगे, अगर हम इसको ऐसे फिट करेंगे तो ये जो आपका ये आकृति ऐसे हो जाएगी और यहां पर आकर जो है आपका ये ऐसी आकृति बन जाएगी। ठीक है जी, पहला केस तो आपका ये है। उसके बाद क्या है, फिर इसको उठा के ऐसे पुट कर देंगे ऊपर, यानी कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, बीच में एक लाइन आ जाएगी और फिर जो है इन दोनों का पार्टीशन हो जाएगा ऊपर और नीचे। कौन से क्वेश्चन में है, कौन से ऑप्शन में है? मुझे यहां पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है भैया, मुझे यहां पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो मुझे दे रहा है ऑप्शन ए। बताइए क्या मैं सही दे रहा हूं आंसर? मुझे यहां पर ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 24 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, जिसने ऑप्शन ए को दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। एक बार कमेंट जरूर करिएगा सेशन कैसा लगा है, आपने इस 25 प्रश्नों में कितना स्कोर किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक 100 प्रश्न की क्लास रीजनिंग की हो जाए मैराथन, और वो भी प्रीवियस ईयर की, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है बेसिकली, बट क्या है आपके रीजनिंग वाले सेक्शन में डाला गया है, हमने पेपर से छेड़छाड़ ही नहीं की है, तो हम सेम लेकर चलेंगे, है ना। अमित ने 4500 की कीमत में एक प्रिंटर खरीद कर उसने प्रिंटर को बेचा और 14% लाभ अर्जित किया। प्रिंटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इनटू, ये प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड बाय 100, ये सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4500 इनटू 14% का लाभ हुआ है तो ये 114 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 45 को 114 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5130 आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, जिसने भी आंसर दिया है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक है सभी को, तो यही थी आपकी आज की क्लास। रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस किया है हमने 3 दिसंबर 2020 के इवनिंग शिफ्ट का। बताइएगा सेशन कैसा लगा है, इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपने राइट किए हैं। ठीक है, पढ़ाया हुआ कैसा लगता है आपको। और जो है आपकी एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है, 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक नोटिस भी आ चुका है, तैयारी में जुट जाइएगा। रिवीजन प्रैक्टिस और कुछ नहीं करना है आपको, बस कुछ नया पढ़ेंगे तो खुद से जोर लगा के मत पढ़िएगा कुछ नया। ठीक है ना, कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, उसका नया कंटेंट है, कुछ समझ में आ रहा है, तो वहां से कुछ नया ले सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 घंटा ही निकालिएगा कुछ नया अर्जित करने के लिए। बाकी रिवीजन और प्रैक्टिस पे चलेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। अगर पढ़ाई पे चलेंगे, अभी भी पढ़ते रहेंगे, तो फिर पेपर अटेम्प्ट कैसे कर पाओगे भाई, समस्या हो जाएगी। चलिए फिर क्लास को बंद करते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।